गाइस देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अ बबल हैविंग सरफेस टेंशन T and radius r is formed on a ring of radius r less than r. ये कह रहा है, रिंग रिंग छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ऐसे सोचो ये स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ है, ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ का रेडियस है स्मॉल आर, रिंग पे बबल बना रहा है, या ऐसे ऐसे एक रिंग ले ली और उस पे बबल बना रहा है, बुलबुला फूक मार के, ऐसे फूक मार रहा है, हाँ या ना? कभी ना कभी ये रिंग रिंग ऐसे होल्डर है, ये ऐसे होल्डर से पकड़ी हुई है, ऐसे फूक मार रहे हैं, तो कभी ना कभी डिटैच होके भाग जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। तो ऐसे रिंग से बेटर है स्ट्रॉ सोचें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रेडियस ले लिया स्मॉल आर, रेडियस ले लिया स्मॉल आर, और डेंसिटी ऑफ एयर ले ली रो, और ऐसे वेलोसिटी ले ली वी। अब यहां पर राइट साइड में है बबल, ये बुलबुला है, हाँ या ना? और डायग्राम अच्छा बनानी, डायग्राम अच्छा नहीं बना, ऐसे बुलबुला है, ठीक है? इसका रेडियस है कैपिटल आर। ये कह रहा है कैपिटल आर कितना होगा जब ये डिटैच हो जाए, यही तो बोल रहा है। एयर मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वो वॉल से परपेंडिकुलर टकराते हैं एंड स्टॉप। ऐसे सोच सकता हूं कि मोमेंटम पहले इधर आ रहा है, मोमेंटम फ्लोइंग पर सेकंड, ये इस पे आके टकराएगा और फिर रुक जाएगा, तो फोर्स कितना लगेगा एयर पार्टिकल्स पे? मोमेंटम पर सेकंड फाइनल माइनस मोमेंटम पर सेकंड इनिशियल। जिसको ये पल्ले नहीं पड़ रहा, प्लीज गो टू द पुराना लेक्चर। कहां पर बताया था मैंने ये? बर्नौली कराते हुए बेंट पाइप पे कॉर्नर पे फोर्स बताई थी, बोलो हाँ। यस सर। वहां पे देखना, तो मोमेंटम पर सेकंड फाइनल तो हो गया 0, माइनस मोमेंटम पर सेकंड इनिशियल कितना हो जाएगा? रो ए, एरिया ये वाला ले लोगे, यही तो होगा, क्योंकि ये मानो ना कि ये ऐसे ऐसे एयर पार्टिकल गए और जाके टकरा गए इधर पे, तो इनिशियल कितना हो गया? रो ए हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर, हाँ या ना? और इनिशियली फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, फाइनल है 0 और इनिशियल की डायरेक्शन क्या है? राइट में, तो माइनस इनिशियल करूंगा तो फोर्स ऑन एयर लगेगी, फोर्स ऑन एयर पार्टिकल्स लगेगी लेफ्ट में, तो ये वाली फोर्स टकराते हुए फोर्स ऑन एयर लग रही है लेफ्ट में, बोलो हाँ। नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी, क्योंकि कल ये स्टॉप्स की जगह कह देता रीबाउंड्स, तो 2 रो ए वी स्क्वायर लिखते, बोलो हाँ। किस किस को ये समझ में आया? कल ये क्वेश्चन में कह देता कि द एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड परपेंडिकुलर विद द वॉल ऑफ द बबल एंड स्टॉप्स की जगह बोल देता रीबाउंड्स, तो तुम क्या बोलते? 2 रो ए वी स्क्वायर बोलते, नहीं बोलते? यस सर। फाइनल माइनस इनिशियल। हालांकि रिबाउंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो आ रहे हैं उनसे रिबाउंड करके उसी में घुस जाएंगे क्या दोबारा? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। लेकिन उसने बोला है कि भाई स्टॉप्स तो स्टॉप्स, इसका मतलब एयर पे फोर्स ऐसे लगा, एफ ऑन एयर ऐसे लगा, इसका मतलब मैं कह सकता हूं फोर्स ऑन बबल ऐसे लगेगा, एक्शन रिएक्शन, यस फोर्स सर। ऑन बबल लगेगा इधर की तरफ, कितना? रो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर इंटू वी स्क्वेयर, हाँ या ना? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? रो ए वी स्क्वेयर, ये इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इसका मतलब लेफ्ट की तरफ भी कोई फोर्स लगना चाहिए जो कहे कि बबल तू डिटैच होके मत जा, बबल तू डिटैच होके मत जा, इसको रोकने वाला फोर्स होना चाहिए, होना चाहिए लेफ्ट में। वो फोर्स लगा रहा होगा स्ट्रॉ, कौन लगा रहा होगा? स्ट्रॉ लगा रहा होगा बबल के ऊपर, कैसे लगाएगा वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक बड़ा सा डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ? बड़ा सा डायग्राम बनाओ, ऐसे, ये है हमारा बबल, यहां पे लगा दी हमने ऐसे करके स्ट्रॉ लगा दी, इसको डिलीट कर दिया गाइस। ये स्ट्रॉ भी ऐसे नहीं थी, ये स्ट्रॉ टेक्निकली इस ये रेडियस था स्मॉल आर और ये रेडियस था कैपिटल आर। ये स्ट्रॉ ऐसे थी, एम आई राइट? कोई और कलर से बनाते हैं, शायद बेटर समझ में आए, ऐसे होगा,
हाँ या ना? ऐसी थी ना स्ट्रॉ? किस किस को ये समझ में आया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस पे फोर्स ऐसे लग रहा होगा, इस डीएल के, इस डीएल लेंथ के परपेंडिकुलर अलोंग द सरफेस, इसके परपेंडिकुलर अलोंग द सरफेस, तो ये फोर्स ऐसे लग जाएगा, सिग्मा डीएल ऐसे लगेगा, सिग्मा डीएल। हाँ या ना? ऐसे सोचो ना, ये हमारे पास बबल है, ऐसे सरफेस है, हाँ या ना? और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर, बाउंड्री के परपेंडिकुलर और सरफेस के अलोंग कितना फोर्स लगेगा? सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन इनटू डीएल, सरफेस टेंशन इनटू डीएल। डीएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, 2 पाई आर होगी, 2 पाई कैपिटल आर नहीं होगी, कौन सी होगी? स्मॉल आर। तो ये फोर्स का सिग्मा डीएल, सिग्मा डीएल। किस किस को ये फील आ रही है कि ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा होगा, ऐसे मार्कर के अलोंग? यस सर। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ये फोर्स हो गया। लेकिन फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, वर्टिकल कट जाएंगे, डायगनली अपोजिट वाले कट जाएंगे, हॉरिजॉन्टल ऐड होंगे। मैंने कहा ये एंगल, ये है टोटल 90 डिग्री, टेंजेंट के अलोंग है ना, इस एंगल को ले लो थीटा, इस एंगल को ले लो थीटा। अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, अ लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। किस किस को ये समझ में आया? हाँ या ना? नहीं समझ में आ रहा डायग्राम? फिर से बना लो, अच्छे से समझ के करना पड़ेगा। ऐसे है, ऐसे फोर्स लग रहा है, 2 पाई स्मॉल r सिग्मा, और ये 9, ये हमारा इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया और ये ऐसे कर दिया, ये टेंजेंट के अलोंग है, ये नॉर्मल के अलोंग है, तो बीच में 90 डिग्री हो गया, इस एंगल को बोल दिया थीटा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला वर्टिकल से थीटा बना रहा होगा? हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा लेफ्ट की तरफ? 2 पाई स्मॉल r सिग्मा साइन थीटा, 2 पाई स्मॉल r सिग्मा साइन थीटा। और वो कितना हो जाएगा? 2 पाई स्मॉल r सिग्मा साइन थीटा को लिख सकता हूं स्मॉल r बाय कैपिटल आर, स्मॉल r बाय कैपिटल आर। किस किस को ये समझ में आया है? अब जैसे जैसे, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ता जाएगा, लेफ्ट वाली फोर्स कम होती जाएगी, राइट वाली फोर्स तो उतनी ही है। राइट वाली फोर्स कितनी थी? रो एरिया था पाई r² इंटू v², रो ए v², ये मान लो 10 न्यूटन है। लेफ्ट वाली फोर्स छोटे एंगल पे, छोटे रेडियस पे या छोटे एंगल पे छोटी थी, सॉरी क्या बकवास कर रहा हूं, साइन थीटा आ रहा है, पहले हमारा साइन थीटा हो गया स्मॉल r बाय कैपिटल आर, और जब हमारा ये छोटा एंगल नहीं, जैसे जैसे हमारा आर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल एक्चुअली छोटा होता जा रहा है। हम ये कह रहे हैं पहले पहले हमारा आर छोटा था, पहले आर छोटा था तो लेफ्ट वाली फोर्स बड़ी थी, बोलो हाँ। ये हो सकता है 15 न्यूटन हो, और यस सर। राइट वाली 10 न्यूटन हो। जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता जा रहा है, ये वाली फोर्स 15 से होके हो गई 14, 13, 12, 11, कभी 10 हो गई, तो जस्ट बैलेंस हो रहा है। उसके जस्ट बाद ये 10 की जगह 9 हो जाएगी, तो ये हवा में उड़ जाएगा। उड़ जाएगा या नहीं उड़ जाएगा? डिटैच हो जाएगा। यस सर। किस किस को ये यस बात सर। समझ में आई? तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है ऑफ द बबल, लेफ्ट वाली फोर्स कम होती जा रही है, तो कभी ना कभी राइट वाली से कम हो गई तो डिटैच होके उड़ जाएगा। रुको, क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने, मुझे पहले से पता था गलत कर रहा हूं। क्या गलती करी? एनीबडी? पढ़ो क्वेश्चन। बबल है, बबल है यहां पर, टेक्निकली अभी भी समझ में नहीं आया? दो सरफेस होंगी, दो सरफेस होंगी, तो यहां से जो फोर्स लगेगी 2 पाई स्मॉल r सिग्मा का डबल लगेगी, तो 2 इंटू 2 पाई स्मॉल r सिग्मा, सिग्मा है सरफेस टेंशन,
साइन थीटा हो जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इज रो पाई आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। कैपिटल आर पूछा था ना इसने, कैपिटल आर पूछा था। आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 सिग्मा बाय रो वी स्क्वायर इज रेडियस जिस पे डिटैच होगा। डन एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर मैंने क्लास में पहले नहीं कराए ना, पेपर में आ गया कभी नहीं होगा। बोलो हाँ, नहीं होगा ना Yes, sir. गाइस? ये आर्काइव का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2014 में आया था, 2014 में मेंस में आया था बाय द वे, एडवांस में नहीं। और जब आई थिंक इसको करेक्ट किया गया है, जब ये आया था ना, तो चारों में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही थी। मेरे को ये क्वेश्चन डिट्टो लास्ट क्वेश्चन जैसा लगता है। किसी को लग रहा है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है? On heating water, water bubbles being formed at the bottom of vessel detach and rise. Take the bubbles to be spheres of radius r, making circular contact of radius small r with the bottom. If r is very very less than r, the surface tension is T. The value of r just when they detach. मैंने कहा भाई ऐसे कुछ बोल रहा है ये ऐसे वेसल है, ये अगर ऐसे वेसल है और ये पानी है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करके ऑब्वियसली डायग्राम बनेगा। ऐसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है। ऐसे लिया, ठीक है। ये हो गया स्मॉल आर और ये हो गया सपोज से कैपिटल आर। अब ऐसे फोर्स लगेगा, हाँ या ना? ये एंगल ले लो थीटा, ये 90 है, ये हो गया थीटा। नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा? 2 पाई स्मॉल आर सरफेस टेंशन साइन थीटा। इसमें एक ही लेयर होगी ना, क्योंकि अंदर एयर है, बाहर वाटर है, हाँ या ना? इसको लिख देना 2 पाई स्मॉल आर सिग्मा साइन थीटा हो जाएगा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगी? मान लो बॉइंट फोर्स लगेगी वी रो वाटर जी। सही है कि नहीं है? अंदर के एयर का एमजी तो मानो ही मत, ऐसे मान लो कि भाई ठीक है, ऊपर लगेगा बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स क्या हो जाएगा? वी रो वाटर जी। वी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, पूरा वॉल्यूम तुम्हें पता नहीं, लेकिन इसने कहा है कि ऑलमोस्ट स्फीयर है जी, ऑलमोस्ट स्फीयर है। 4/3 पाई आर क्यूब रो वाटर जी, हाँ या ना? पूछा क्या था इसने? आया है सबको समझ में? नहीं आया है? Yes, sir. क्या पूछा क्या था इसने? कैपिटल आर पूछा था, स्मॉल आर पूछा था? अच्छा स्मॉल आर पूछा था, स्मॉल आर। स्मॉल आर पूछा था। पाई से पाई काट दिया, 2 से ये 2 हो गया, ये आ जाएगा 2 आर की पावर 4 रो वाटर जी अपॉन सिग्मा इंटू 3 का स्क्वायर रूट। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है ना? ए मैच कर रहा है शायद, हाँ या ना? Yes, sir. अब मैं तुम्हें बताता हूँ। Yes, sir. ये आया मेंस के अंदर और इतना फनी है यार ये क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जैसे ये पिछले वाला जो क्वेश्चन था वो एडवांस में आया था, मतलब काफी साल पहले। तो मतलब उन्होंने, मेरे को ये लगता है कि क्वेश्चन देखा और कॉपी करने की कोशिश करी मेंस वालों ने 2014 में। एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। और तुम बताओ क्या गलती करी होगी इन्होंने? क्या गलती करी होगी? टोपना भी नहीं आता। 2 सरफेसेस ले ली होंगी। 2 सरफेस ले ली होंगी 100%। एक भी, और सारे ऑप्शनों में 2 ऑप्शन में 2-2 का फर्क। तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं कि एक सरफेस से किया है, तो सारे ऑप्शन मैच, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। समझ में आई बात या नहीं आई? उसने यहां पर डबल लगा दिया, यहां पर डबल लगा दिया और 4 और 4 को काट दिया। सही है कि नहीं है? तो वो गलत हो जाएगा, वो बिल्कुल ही मतलब। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं ना कि भाई एडवांस और मेंस में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? एडवांस के क्वेश्चन मेंस में कई बार कॉपी हो जाते हैं, हाँ कई बार कॉपी होते हुए गलत भी हो जाते हैं। कई बार कॉपी होते हुए क्या हो जाते हैं गाइस? गलत। यहां तक का सही है?
यस इसी का भाई बंधु क्वेश्चन भी बना सकता था मैं कि ऐसे है भाई, ये ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है, और नीचे इस ड्रॉपर के नीचे इसका रेडियस स्मॉल आर है, और हम ये कह रहे हैं कि यहां पर नीचे बूंद बनाते जा रहे हैं, बूंद बनाते जा रहे हैं लिक्विड, जैसे ऊपर से दबाते हैं ना, आई ड्रॉप्स डालते हैं, आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, ऐसे दबाया दबाया किसी एक रेडियस पे वो डिटैच होकर नीचे गिर जाएगी, हाँ या ना। ये स्मॉल आर ले लो, तो मैं कहूंगा भाई ऊपर फोर्स लग रहा होगा 2 पाई स्मॉल आर सिग्मा साइन थीटा इज स्मॉल आर बाय कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू नीचे वाला mg। हो सकता है वो इस ऊपर कह रहा है कि बस जो ड्रॉप होगी तो उसी के अंदर मास है, ऊपर का मास नहीं है, ऊपर वाटर नहीं है, आई ड्रॉप्स लिक्विड नहीं है, बस इसी में है। तो कितने कितने मास पे वो या कितने रेडियस पे डिटैच होगी, m को लिख दिया होगा 4/3 पाई आर क्यूब रो लिक्विड जी, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट, मतलब क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया कैसे करना है, अब तो हम क्वेश्चन बना देंगे उस पर, हाँ या ना। एवरीबॉडी गॉट इट।